Hello everyone, welcome to EduReds. So my name is Jawhar and today we are continuing with that chapter number 2 of class 9 is matter around us pure. So आज हम chapter number 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं. So अभी हम क्या पढ़ेंगे? Mixture. What is a mixture? Mixture है क्या? तो generally mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. सो मिक्सर किसे कहेंगे? तो इसमें एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म मिक्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं. सो दैट विल कॉल एज ए मिक्सचर. एंड द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज, इसका सिंपल एग्जांपल क्या होगा? सो जस्ट सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर. सो बोथ ऑफ दिस, ये दोनों क्या है? शुगर और वाटर दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस हैं. लेकिन इन केस ऑफ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द लेमोनेड, तो उसमें क्या होता है? ये दोनों को हम मिक्स करते हैं और हम एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं. सो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों मिक्सर करके एक नई मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रही है. सो इस तरह से ये क्या है? मिक्सचर है प्योर फॉर्म का कॉम्बिनेशन है. सो देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स आल्सो, वी विल लर्न लेटर. हम आगे पढ़ेंगे और कई टाइप्स के मिक्सचर्स. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मिक्सचर कंटेंस मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस. ओके. So, and there are types of mixture. So depending upon the nature of components that form a mixture, we can have different types of mixture. इसके जो भी components हैं ना, उनकी क्या क्या natures है, उस पे बेसिस पे हम mixtures को different क्लास में डिवाइड कर सकते हैं. और मेनली वो कौन कौन से होंगे? सो फर्स्ट वन विल बी द होमोजीनियस और heterogeneous mixture. So these two mixtures, okay, we have classified based on their nature of the components. उनके components के जो भी natures हैं ना, उसके बेसिस पे हमने ये डिवाइड किया. अभी next one is the homogeneous mixture. So in this one, what is actually? So इसमें इसके जो components हैं ना इस mixtures की, वो क्या होते हैं? These having uniform composition throughout the whole mixture. Then these mixtures are called as a homogeneous mixture. That means इसकी जो components होंगे वो homogeneously mixed होंगे throughout that mixture. And for example lemonade, if you take the example of lemonade ना और soda water, so अगर इन सभी का example है तो इनकी क्या होती है? इनकी constituents, इन सभी की टेस्ट थ्रू आउट दैट होल मिक्सचर, होल सॉल्यूशन सेम होती है. सो इस वजह से इसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट वन वी हैव हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. So mixture which contain physically distinct parts, okay, and have a non-uniform composition. Non-uniform composition are called as a heterogeneous mixture. तो वैसे मिक्सचर जिनमें कंपोनेंट्स क्या है? फिजिकली डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कहीं पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी. सो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ओके. सो वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस वन. सो वी विल, अब इस हेट्रोजीनियस के कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं salt plus सल्फर. ओके. अगर ये मिक्सचर्स है ना, सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस. ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा. एंड ऑयल एंड वाटर, ऑयल प्लस वाटर, सो ये सभी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं. और होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन एंड salt plus water solution, और विच वी कॉल लेमोनेड, जिसको हम लेमोनेड कहते हैं. सो ये दोनों क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं. इनकी जो कंपोजिशन होगी ना, वो थ्रू आउट सेम होगी, थ्रू आउट दैट मिक्सचर.
ओके, नाउ कम टू द दिस वन, व्हाट इज सॉल्यूशन। ये क्या है? अभी हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में। तो ये सभी हैं क्या? तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहेंगे किसे? सो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिजॉल्विंग अदर कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। तो ये क्या है? तो ये अदर कंपोनेंट्स को डिजॉल्व कर रहा है ना सॉल्यूशन में, उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। ओके, विच इज डिजॉल्विंग अदर्स, इट डिजॉल्व्स अदर्स। ओके, एंड व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट क्या है? तो जो डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, ओके, विच डिजॉल्विंग इनटू द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए सॉल्यूट। इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस के। फर्स्ट वन इज द शुगर साल्ट सॉल्यूशन, दैट वी ऑलरेडी नो, सभी को पता है शुगर साल्ट सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन है आयोडीन। ओके, आयोडीन डिजॉल्व इनटू अल्कोहल, आयोडीन डिजॉल्व इनटू अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये है क्या टिंचर ऑफ आयोडीन? ये एक सॉल्यूशन है जिसमें कि आयोडीन डिजॉल्व है अल्कोहल में। आयोडीन इज ए सॉलिड सब्सटेंस एंड अल्कोहल इज ए लिक्विड सब्सटेंस। सो आयोडीन विल वर्क iodine is a solute and so alcohol is a solvent here in this solution. And next one we have the example, जितने भी हमारे पास एरोटेड ड्रिंक्स हैं जैसे सोडा वाटर, तो ये सभी क्या है? ये गैसेज हैं जो कि लिक्विड्स में डिजॉल्व हैं। सो दीज आर आल्सो सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्वेंट कौन से हैं? गैसेज हैं, और सॉल्यूट पार्टिकल्स लिक्विड्स हैं। ये सभी सॉल्यूशंस हैं। और इनके सॉल्यूशंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके कंपोनेंट्स की, वो क्या क्या हैं? सो फर्स्ट वन, दिस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ क्या है? दीज आर द स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से कम होगी इनके, इसलिए क्या हो सकते हैं? वी कैनॉट सी इट बाय द नेकेड, हम लोग नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते हैं। और इनकी पार्टिकल की साइज स्मॉल है ना, तो इसलिए क्या कर सकते हैं? इफ़ यू आर ट्राई टू पास द बीम ऑफ लाइट थ्रू दिस सॉल्यूशन, तब क्या होगा? पाथ ऑफ लाइट, उसकी जो पाथ ऑफ लाइट होगी ना वो विजुअल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है, इसलिए क्या होगी? पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगी। सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इसके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के, तो इनमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अगर इसको थोड़ी देर तक हम छोड़ दें सेटल होने के लिए, तो क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स हैं ना सॉलिड पार्टिकल्स, वो बॉटम में सेटल नहीं होंगे। अभी ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स सेटल होते हैं बॉटम में। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव टू स्टडी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी ये क्या है कंसंट्रेशन? सो व्हाट इज मीन बाय दिस वन? सो अभी देखो इसकी डिफिनीशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे ही कहते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अब ये इन बेसिस पे हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को कई कैटेगरीज है उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। ओके, फर्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और वन मोर टर्म इज देयर, एक और टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सभी इनके कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी वो क्या होगी, डाइल्यूटेड, और ये सभी रिलेटिव टर्म्स हैं। अभी इसकी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगी, डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हम उसको लार्जर टेम्परेचर इंक्रीज करके उसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व करें ना, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सो सॉल्युबिलिटी भी एक टर्म डिफाइंड होता है कैसे, कि वो मैक्सिमम उस टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिजॉल्व कर सकता है। सो दैट वी विल कॉल एज ए सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, सो और ये जो कंसंट्रेशन है ना, वी कैन सो मेनी वेज टू एक्सप्रेस दिस कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। सो बट वी विल लर्न हियर ओनली 3। हम लोग यहाँ सिर्फ 3 मेथड्स, 3 वेज कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का जानेंगे। ओके, फर्स्ट वन क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं ना, कैसे मेजर करते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। सो इसमें हम मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो ये मेथड है टू मेजर द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करनी है उसके सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मास के रिस्पेक्ट में, तो इस मेथड के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। सेकंड वन है मास बाय वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूट की मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस मेथड के थ्रू हम मास का, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, इस मेथड से थ्रू हम कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। थर्ड मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन multiplied by 100. So this will become as a percentage. So ये सभी क्या है, कंसंट्रेशन मेजर करने की वेज है और उसकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की वेज है। वी कैन एक्सप्रेस देयर कंसंट्रेशन थ्रू दीज 3 वेज। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू स्टडी द सस्पेंशन। सॉल्यूशन हमने समझ लिया, अभी क्या है सस्पेंशन। ये क्या है सस्पेंशन? सो this one is what? This is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of that medium. अभी इसमें जो भी solute particles हैं ना, वो dissolve नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, suspended होते हैं उसमें, उस पूरे मीडियम, जो भी मीडियम है ना, उसमें सस्पेंडेड रहेंगे थ्रू आउट उनके जो भी solute particles हैं। अभी इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। तो इसमें क्या होंगे, ये जो सैंड है ना, अगर ये मिक्सचर है तो इसमें सैंड सस्पेंडेड रहेगा, एंड आफ्टर सम टाइम इफ यू जस्ट कीप देम ना देन अनडिस्टर्ब, देन व्हाट विल हैपन, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये सैंड बॉटम में सेटल हो जाएगा। सो ये भी सस्पेंशन की एक प्रॉपर्टी है, हम विल स्टडी इट लेटर ऑन। तो इसके क्या होता है, अभी जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। dispersed phase or dispersing medium। तो अब जो डिजॉल्व हो रहा है वो कह रहा है डिजॉल्व डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिजॉल्व हो रहा है
dispersed phase, that is called as dispersing medium. The same thing that we have studied, वो जो same thing हमने पढ़ा था ना solution में, solute and solution. Okay, same thing here is called as a dispersed phase or dispersing medium. अभी इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सो सस्पेंशन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस होगा नहीं है, इसके इसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? हेट्रोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई. अब इनके जो पार्टिकल्स हैं ना उनको हम नेकेड आई के थ्रू देख सकते हैं इजिली. The particles of the suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. अभी हम अगर सस्पेंशन के थ्रू कोई बीम ऑफ लाइट पास करा रहे हैं तो क्या होगा? बीम ऑफ लाइट, इसके जो पार्टिकल्स हैं ना सस्पेंशन के, वो लाइट बीम्स को स्कैटर करेंगे एंड देन तब हम उसकी लाइट बीम्स को, उसकी जो पाथ है ना लाइट की पाथ, उसको हम देख सकते हैं. दैट इज विजिबल. पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल इनटू दिस वन सस्पेंशन पार्ट थ्रू द सस्पेंशंस. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब. ओके, अभी इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, अगर इनको अनडिस्टर्ब होकर छोड़ दें कुछ देर के लिए सस्पेंशन को, तो ये क्या होंगे? बॉटम में सेटल हो जाते हैं. तो इसलिए क्या है, ये सस्पेंशन अनस्टेबल है. और नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अब इनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इनके जो पार्टिकल्स हैं ना उसको सेपरेट कर सकते हैं. और जब ये सेटल हो जाएंगे इनके पार्टिकल कुछ देर के बाद, तब क्या होंगे? तब ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स तो बॉटम में कम्प्लीटली सेटल डाउन हो चुके हैं. सो एट दैट टाइम दे विल नॉट बी एबल टू स्कैटर द लाइट. ओके, सो अभी है हमें समझना कोलाइडल सोल्यूशन ये क्या है. सो द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल आर colloids or colloidal solution or colloid are uniformly spread throughout the solution. अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड तो होते हुए हैं, लेकिन अब इनकी पार्टिकल की साइज ड्यू टू रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन. इसमें क्या होती है? सस्पेंशन के कंपेरिजन में इसके पार्टिकल्स की साइज रिलेटिवली स्मॉलर होती है, बहुत स्मॉल. तो इसलिए क्या होता है ना, ये मिक्सचर ये ऐसा अपीयर होता है कि दिस वन इज ए होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली में है क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन. दिस वन इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. दिस वन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये है क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक्चुअली में, बट इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं इसलिए ये अपीयर होता है कि होमोजीनियस है. और इसके एग्जांपल से बेस्ट एग्जांपल इज द मिल्क. ओके, मिल्क और मड. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? इनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? सो ऑलरेडी वी नो फर्स्ट थिंग कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इनके जो पार्टिकल्स की साइज है वो क्या? बहुत स्मॉल है. सो वी कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड आइज. एंड कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज इतनी बड़ी, दीज आर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी थ्रू द आवर नेकेड आई. हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल इतने एनफ होते हैं ना, बिग एनफ, कि ये स्कैटर करते हैं किसको? बीम ऑफ लाइट्स को. ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं इसके पार्टिकल्स, एंड सो दैट वी कैन एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट. ओके, अगर if we are allowing the beam of light to pass through the colloidal solution, then we can see the path of light also. Now they do not settle down when they left undisturbed. That is colloid is quite stable. अब ये colloids क्या है? स्टेबल होते हैं. क्यों? क्योंकि इनको अगर हम छोड़ दें कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब, तो इनके पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे बॉटम में. They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. इनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू हम अलग नहीं कर सकते हैं. इनके लिए क्या चाहिए? वी नीड ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. सो थ्रू दिस मेथड वी कैन सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स. ओके, वी कैन नॉट यूज एनी filtration method here.
Okay, so abhi ye this one is a figure, okay, in which there are two solutions in those two jars. In the first one, what is that? In the first one there is a solution of copper sulfate, okay. In the first one, this is the solution of copper sulfate. And in the second one, there is a mixture of water and milk. In this one, this is the mixture of water plus milk. So in the first one, this will, what we can see here, we are just lighting a torch now here. So in the first one, we cannot see the path of light. Path of light यहाँ पे दिख नहीं रहा, but in the second one, path of light we can see that. Second में हम path of light देख सकते हैं. Okay, so all of this that we have studied earlier. किन किन सॉल्यूशंस में, किन किन मिक्सचर्स में पाथ ऑफ लाइट शो करता है वो हमने पहले समझ लिया. ओके, सो दिस इज द पाथ ऑफ लाइट. ओके, एंड दिस इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट. ये जो पाथ ऑफ लाइट शो कर रहा है ना, इसके पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं बीम ऑफ लाइट को, तो इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट. ओके, और टिंडल इफेक्ट ये वी कैन सी इन द जंगल्स आल्सो. ओके, whatever the sun rays that are coming into jungle, so that will be reflected by the that dust particle in that jungle. Okay, so अब Tyndall effect की definition क्या है? तो simply the scattering of beam of light by the particles of dust and smoke in the air, that is called as a Tyndall effect. Okay. ये है क्या? बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स के थ्रू हो रही ना, तो उसे ही कहते हैं टिंडल इफेक्ट. और इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट. ये टिंडल इफेक्ट उस साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया. अभी हमारे पास कॉमन कुछ एग्जांपल्स है कोलाइड्स के. वो क्या है? ओके, और इन दिस टेबल ना देयर आर मैनी dispersed phase, okay, and dispersing medium. For example, someone is solid dispersed phase and someone is liquid, someone is gaseous dispersed phase, and dispersing medium is also gas, liquid and solid. So in all of these forms, okay, in the colloids will exist. Either liquid will be dissolved into gas, or liquid will be dissolved into liquids, or liquid will be dissolved into solids. So these are the various examples. So we can take some examples. कुछ examples को हम समझ सकते हैं. जैसे कि सेकंड वन, टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कोलाइड. ये एग्जांपल क्या है? तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज कौन सा? सॉलिड. और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है? गैस. तो इसमें सॉलिड गैस में डिस्पर्स्ड है. ओके, और ये एरोजॉल टाइप का है कोलाइड. और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? स्मोक. स्मोक ऑलरेडी वी नो, स्मोक में क्या होता है? गैसेज है और उसमें डस्ट पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं. तो डस्ट पार्टिकल्स ऑलरेडी वो सॉलिड है, और एयर क्या है? गैस है. नेक्स्ट वन है द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. सो इसमें भी जो डिस्पर्सिंग मीडियम एयर ही होता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एग्जॉस्ट मटेरियल वो सॉलिड के फॉर्म में होता है. सॉलिड एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स. सो दिस विल बी आल्सो कोलाइड्स. Okay, so and next one we can take the other example also. Solid and liquids, take this example. ये example क्या है? solid dispersed phase dispersed into liquid medium. Okay, so इसके examples क्या है? milk of magnesia और mud. तो mud में क्या होता है? solid particles water में dissolve होते हैं. Okay, अब ये solid and solid कुछ example सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम में डिस्पर्स्ड है. इसके एग्जांपल्स क्या है? कलर्ड जेमस्टोन. ये जो कलर्ड जेमस्टोन होता है ना, कई तरह के कलर्ड जेमस्टोन होते हैं, उसमें क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स ही सॉलिड में डिसॉल्व होते हैं. ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स. ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कवर द नेक्स्ट रिमेनिंग सिलेबस. तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और इस चैप्टर 2 का रिमेनिंग स्टडी करेंगे.